हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। और आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरा 3C का फर्स्ट लेक्चर था। आई होप आप लोगों ने उसको देखा होगा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाओ, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाओ। आप प्लेलिस्ट में आपको 3C सेटअप करके यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी, इस पे आप पहला लेक्चर देख लेना, तभी आपको यह सेकंड लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे पहला लेक्चर बनाया था वो 3C सेटअप का बेसिक था। उसके जो रूल्स होते हैं, क्या क्राइटेरिया होती है, क्या फॉलो करना होता है, वो सारे रूल्स हैं। आज का जो अपना 3C सेटअप का सेकंड लेक्चर है, एडवांस पार्ट है इसका। इसमें हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले तो इसमें सीखेंगे कि इसमें हम एंट्री कैसे प्लान करें। दूसरी चीज, एंट्री कहाँ पे लेनी है। तीसरी चीज, कब एंट्री को इग्नोर करना है, ठीक है, और कब अपने आरआर टूल को किस तरीके से मैनेज करना, अपने स्टॉप लॉस कैसे रखना है, ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 3D सेटअप का बेसिक, जैसे कि मैंने बताया था कि ये 3 कैंडल का सेटअप होता है। इसमें 3 कैंडल्स कुछ ऐसे बनते हैं। अगर बुलिश सेटअप है तो यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। अगर मार्केट में बुलिश सेटअप बन रहा है तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 कैंडल ग्रीन होंगे, जिसमें बॉडी जो होगी इसकी, 2 कैंडल जो ग्रीन होंगे इसकी जो बॉडी होगी यहाँ पे 80% होगी। ठीक है, जो बिग होगा अपना, वो बिग से 80% इसकी बॉडी होगी। ठीक है, उसके बाद एक रेड कैंडल आएगी यहाँ पे, और रेड कैंडल का क्राइटेरिया क्या था? सबसे पहले मैं इसके विक लगा देता हूँ। ठीक है, इसका जो बिक है ये बॉडी के 80% से कम होगा, इसमें बॉडी बड़ी होगी, बिक छोटा होगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। अब अपने को क्या करना है, ये 3 कैंडल ऐसे हमको देखना है, और ये अपना एक रेड कैंडल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, रेड कैंडल कैसा भी हो, बस डोजी ना हो, इसमें बस अपने को कलर दिखे कि ये रेड कैंडल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या करना, ये अपना सेटअप बन गया। अपने इस सेटअप के हाई और लो को मार्क करना है। ठीक है, अपने को हाई मार्क करना है इसका, और अपने को लो मार्क करना है। ठीक, हम बुलिस हैं तो बुलिस केस में अपने को क्या देखना है, ये 3 कैंडल्स बनने के बाद, ठीक है, ये अपना 3 कैंडल्स बन गया। ये 3 कैंडल अपना 3C सेटअप बनने के बाद अपने को क्या देखना है, नेक्स्ट 4 to 5 कैंडल। ठीक है, नेक्स्ट जो 4 to 5 कैंडल्स यहाँ पे बन रही है, ठीक है, वो क्या करे, इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग ना दे। ठीक है, ऐसे कि मान लेते हैं कि हम यहाँ पे ऐसे कुछ कैंडल्स बन रही है। ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल बनी, ये 2 कैंडल बनी, उसके बाद इसने इसके नीचे बिक लगाया। ठीक है, यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई। उसके बाद अपने को क्या देखना, मैक्सिमम 5 कैंडल तक जाना है। ठीक है, 5 कैंडल के बाद ये सेटअप फेल हो जाएगा। ठीक है, 5 कैंडल के बाद जाना है। अब अपने को ये 3 कैंडल बनी, ठीक है, ये कैंडल कुछ ग्रीन बनी, 3 कैंडल के बाद ये चौथी कैंडल बनी, और चौथी कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को एंट्री प्लान करना है। अगर ये 4 से 5 कैंडल में अपने को एंट्री नहीं देती है तो ये वाला अपना सेटअप फेल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम एंट्री कैसे प्लान करेंगे, ठीक, वो हम देखते हैं। मान लो कि ये अपना 3C सेटअप बना, ठीक, यहाँ पे अपना 3 कैंडल का ये सेटअप बना। ठीक है, ये कुछ सेटअप बना अपना। ठीक, इसके बाद 4 to 5 कैंडल, मैक्सिमम 5 कैंडल तक जाना है। और 5th नंबर के कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग दे दी। ठीक है, ये जरूर देखना कि इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग आना चाहिए। ठीक है, बॉडी क्लोजिंग जब तक नहीं आएगा ये सेटअप वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे एंट्री प्लान करना। ठीक है, एंट्री प्लान करेंगे हम। यहाँ पे आरआर टूल कैसे लगाएंगे, यहाँ पे अपना आरआर टूल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना आरआर टूल लगाएंगे। अगर आपके स्टॉप लॉस बड़े बन रहे हैं, ठीक है, देखो इसमें स्टॉप लॉस बड़े बनेंगे, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके इसमें स्टॉप लॉस बड़े बनते हैं, लेकिन ये टीपी भी अच्छा तरीके से देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना आप, इसके ब्रेक पे, ठीक है, इसके ब्रेकआउट पे, ठीक है, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, और अपने को टारगेट क्या सेट करना है, 1:3। ठीक है, इसके मैक्सिमम टारगेट जो होते हैं 1:3 करना है, और 1:2 या 1:1 के बाद अपने को ब्रेक इवन करना है, पार्सियल्स बुक करने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। 1:3 इसका मैक्सिमम टारगेट होता है। 1:3 के बाद अपने को ब्रेक इवन करना है, उससे ज्यादा फाइट नहीं करना मार्केट में। 1:3 कब लेना है, कब इससे कम टारगेट लेना, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और ये सेटअप पे हमको ट्रेड कहाँ पे लेना, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम बस देख रहे हैं कि इस पे एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर जैसे मार्केट ने क्लोजिंग दी, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। अगर आप चाहो तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है ये कैंडल प्रॉपर बुलिश बन रही है, तो जैसे इसके ऊपर थोड़ी सी कैंडल अगर क्लोज भी ना हुई हो तब भी आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ठीक है, एंट्री लेने के बाद अपने को क्या देखना, स्टॉप लॉस। अगर यहाँ पे कोई एक स्विंग बना है, ठीक है, तो उस स्विंग के नीचे अपन स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है,
स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस रखने के बाद अपन उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने आर आर टूल को जो अपना 1:3 है उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कोई स्विंग नहीं बना, ठीक, अगर यहाँ पे कोई स्विंग नहीं बना, अगर मैं मान लेता हूँ कि ये सारी कैंडल्स यहाँ पे नहीं थी, ठीक है, ये सारी कैंडल्स यहाँ पे नहीं थी, जस्ट यहाँ पे ये एक रेड कैंडल बना, इसके बाद ये सीधा एक ग्रीन कैंडल आ गया, ठीक है। ऐसे केस में अपने को क्या करना है, ऐसे केस में अपन क्या करेंगे, अगर आपको थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस रखना है तो आप ये जो रेड कैंडल है इसके विक के नीचे रख सकते हो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप अपना आर आर टूल मैनेज करोगे, इसके अकॉर्डिंग 1:3 लेना, ठीक है। अपने को 1:1 के बाद हमेशा पार्शियल्स बुक हो जाने चाहिए और सीटीसी करना है, ठीक है। अगर आप चाहो सीटीसी करो, अगर नहीं चाहते हो, अगर आप रिस्क टेकर हो तो आप सीटीसी ना करो, होल्ड कर सकते हो, लेकिन 1:1 के बाद आपके पार्शियल्स बुक होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्कैल्प सेटअप है, ठीक है। अब सेम चीज हम यही, ये तो हमने बाइंग का देख लिया, ठीक है, ये बाइंग के क्राइटेरिया हो गए, ठीक। अब हम थोड़ा सेलिंग का क्राइटेरिया देखते हैं। सेलिंग में क्या करना है, सेलिंग का सेटअप कैसे होता है, दो कैंडल रेड बनेंगी, ठीक है, इसका मैं कलर चेंज करता हूं। यहाँ पे दो कैंडल्स रेड बनेंगी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आएगी। अब ग्रीन कैंडल का जो मैंने प्रीवियस वीडियो में क्राइटेरिया बताया वही वही चीज फॉलो करना, उसके अलावा कुछ भी फॉलो नहीं करना, ठीक है। ये ऐसा कुछ अपना सेटअप बना, ये तीन कैंडल का सेटअप अपने को दिख गया, ठीक है। अब अपने को सिंपली वेट करना, ठीक है। सिंपली क्या वेट करना है, इसका हाई और लो मार्क करना, ठीक है। अगर हम वेरिस है तो इसके लो को ब्रेक करने का वेट करना है, अगर हम बुलिस है तो इसके हाई के ब्रेक होने का वेट करना है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसके हाई और लो को मार्क करेंगे, ठीक है। इसके हाई को मार्क कर लिया हमने, इसके लो को मार्क कर लिया। अब कुछ नहीं करना, अपने को वेट करना, ठीक है। अपने को क्या वेट करना है, सेम चीजें जैसे मैंने यहाँ समझाया कि एंट्री कैसे लेनी है इसमें, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे रेड बन रही है, ठीक है, और इसके नीचे आपको लग रहा है ये प्रॉपर एकदम मोमेंटम के साथ कैंडल बन रही है, तो जैसे इसके ऊपर निकले आप यहाँ पे अपना एंट्री प्लान कर लो, या फिर आप इसके क्लोजिंग का वेट कर लो, ठीक है। इसके क्लोजिंग का वेट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये कैंडल रेड बनी, इसके क्लोजिंग का वेट करेंगे। सेम चीजें वही 1:2 इसका आर आर होगा, ठीक है, 1:3 इसका आर आर होगा। इससे ज्यादा नहीं लेना अपने को, बार बार मैं बोल रहा हूं, इससे ज्यादा फाइट मत करना, ठीक है। और 4 to 5 कैंडल के अंदर ये अपना सेटअप बनने के बाद, ठीक है, ये जो 3 कैंडल सेटअप बना है, 3 कैंडल सेटअप बनने के बाद अपने को मैक्सिमम 4 या 5 कैंडल के बाद अपने को यहाँ पे एंट्री मिल जानी चाहिए, अदरवाइज ये सेटअप इनवैलिड है, फिर यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अब अगर फर्स्ट टाइम में, ठीक है, चलो यहाँ पे मैं आर आर टूल लगाता हूँ सेलिंग का, ठीक है। अब यहाँ पे आर आर टूल कैसे लगेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आर आर टूल लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, मान लो यहाँ पे कोई स्विंग है, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ पे 1:3 हम इसके टारगेट करेंगे, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे 1:2 देता है, ठीक, 1:2 1:1 जो भी आपके रिस्क रिवार्ड बैठ रहे हो, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनना, तो उस केस में क्या करेंगे, अगर मान लो ये कैंडल बहुत बड़ी बनी है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, इस कैंडल का क्वाड्रेंट निकालेंगे या डीलिंग रेंज निकालेंगे, इसका जो 50% का एरिया होगा, ठीक है, वहां पे हम अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देंगे, ठीक। और उसी के अकॉर्डिंग अपन लोग इसमें टारगेट भी लेंगे 1:3। इससे ज्यादा नहीं जाना, इससे ज्यादा इसमें फाइट नहीं करना है, ठीक है। जितनी भी लाइन्स मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, उसको अच्छे तरीके से समझो और सेम वही चीज करना, उससे अलग कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इस केस में अब क्या होगा, अगर अपने को 4 to 5 कैंडल में और क्या ध्यान रखना है, 4 to 5 कैंडल में जो भी 5 कैंडल या 4 कैंडल्स बन रही हैं उनमें यहाँ पे बिक लग सकता है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग ना हो सेलिंग की क्राइटेरिया में, ठीक है। इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग ना हो, यहाँ पे भी 4 to 5 कैंडल जो हम देख रहे हैं, मैक्सिमम 5 कैंडल, उससे ज्यादा बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिल्कुल वैलिड नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम 5 कैंडल, मैक्सिमम 5 कैंडल में एक क्राइटेरिया और है, उसमें क्या करना है, वो जो 5 कैंडल्स बन रही उनमें से कोई भी कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए बाइंग के लिए। और अगर आप सेलिंग में जा रहे हो तो सेलिंग में इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया हो। अब मैं ये सारी चीजें हटा रहा हूँ, अब एक चीज और आपको समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना, ठीक है। अब अपना आर आर टूल कैसे मैनेज करना, जैसे कि मान लो हमको यहाँ पे सेटअप मिला, ठीक है, ये कोई जोन था मार्केट में, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आई और यहाँ पे अपना सेटअप बनाया, ठीक है, यहाँ पे अपना बाइंग का एक सेटअप बना, ठीक है। इस जगह पे, इस जगह पे अपना एक बाइंग का सेटअप बन रहा है, यहाँ पे एक रेड कैंडल आएगी, ठीक है। अब अपना सेटअप रेडी है, ये दोनों कैंडल्स ग्रीन है, ये दोनों कैंडल्स ग्रीन है, ठीक है। इसके बाद अपने पास
अपने को पता है, ठीक है, अपने को टारगेट्स पता है मार्केट के कहाँ जानी है, स्कैल्पिंग सेटअप है, चढ़ती ट्रेंड में बैठना है तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसको 3 to 5 मिनट में ही यूज करना है, ठीक। अब अपने को क्या करना है, बस इसका यही जो भी हाई लो है इसको मार्क करो, ठीक है। हाई लो मार्क करने के बाद इसके ब्रेकआउट का वेट करो, इसके हाई के ब्रेक होने का वेट करो। जैसे ही हाई ब्रेक होता है, आपको मोमेंटम दिख रही कैंडल में, तो कैंडल क्लोज ना हुई हो तब भी आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो। जस्ट कैंडल में मोमेंटम दिखे आपको, ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम दिखा, आपने यहाँ से एंट्री लिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो भी स्विंग है, ठीक है, देखो इसका जो जेन्युइन स्टॉप लॉस होता है वो जो फर्स्ट कैंडल होती है ना उसके लो के नीचे होता है, उसका जो जेन्युइन स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि स्टॉप लॉस बहुत बड़े बन रहे हैं, आपको मैनेज करना है, तो यहाँ का 50% एरिया भी आप ले सकते हो, जो 0.5 का लेवल होगा इस पूरे स्विंग का, ठीक है, उसको ले सकते हो। उसके बाद अपना RR टूल लगाओगे, आपको 1:3 जाना है, ठीक है, 1:3 जाना है, उनमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 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 आपको ये RR कब छोटा करना है ये भी ध्यान रखना। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई और जोन्स है, कोई और पीओआई जो हायर टाइम फ्रेम के पीओआई जो यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई जोन्स है, ठीक है, इस जगह पे अगर मान लो कोई पीओआई और स्टैंडर्ड डेविएशन का जोन्स है, तो आप इसके RR को कम करोगे और यहीं तक टारगेट करोगे, फिर आपका रिस्क रिवार्ड जो भी बैठे, आप फिर चाहे यहाँ पे ट्रेड छोड़ सकते हो, या फिर आपको अगर लेना है तो आपका जो भी RR बैठे यहीं तक टारगेट लेना, इससे ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना। अब एक चीज और मैं बताता हूँ, ठीक है, अगर मान लो ये पहली बार ये सेटअप बना किसी जोन पे, ठीक है, ये सेटअप पहली बार किसी पे बना और इसने क्या किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस दे दिया, ठीक है, यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस दे दिया, ठीक, ये अपना एक स्टॉप लॉस ले गया। अब सेकेंड टाइम पे इसी जगह पे ये सेटअप दोबारा बनता, ये सेटअप सेकेंड टाइम पे इसी जगह पे दोबारा बना, ठीक है। तो सेकेंड टाइम में अपने को एंट्री नहीं लेना है, ठीक है, सेकेंड टाइम में अपने को एंट्री नहीं लेना है, दोबारा वेट करना है। थर्ड टाइम में फिर से ये सेटअप बने तब जाके हम तीसरी बार में यहाँ पे एंट्री अपनी प्लान करेंगे। सेकेंड टाइम में इग्नोर करना है कब, जब आपका फर्स्ट टाइम का सेटअप स्टॉप लॉस दे दे, फेल हो जाए, तो अपने को सेकेंड टाइम का वेट करना है, जस्ट देखते रहना, फिर थर्ड टाइम में अपने को इसमें ट्रेड लेना है, ठीक है। ये चीजें हमेशा याद रखना, अंधाधुंध ट्रेड मत करना इसमें, ठीक है, नहीं तो स्टॉप लॉस इसके ऑलरेडी बड़े बनते हैं, और स्टॉप लॉस बड़े बनेंगे तो आपके एसएल बहुत गंदे कटेंगे, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं कि सारे क्राइटेरिया ध्यान से समझना, कोई भी चीज मिस मत करना जितना मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तभी आप इस सेटअप पे काम कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि मैंने ये सिखा दिया और आप जस्ट जाओ और सीधा पैसा लगा दो, इससे पहले आप बैक टेस्टिंग करना, कम से कम इसमें 100-150 ट्रेड आप बैक टेस्टिंग में देखना, क्या वो काम कर रहे हैं, क्या आपने। हाँ, और एक चीज और मैं बता रहा हूँ, ये हर जगह वर्क नहीं करेगा, ठीक है, हर जगह वर्क नहीं करेगा ये। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम, ठीक है, ये अपना कोई बाइंग का एरिया है, ठीक है, स्ट्रांग जोन है, हायर टाइम फ्रेम के पीओआई है, और यहाँ पे अपने को एक सेलिंग का सेटअप मिल गया, ठीक है। जैसे कि मान लो ये अपना जोन है, ठीक है, ये अपना जोन है, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको भी हटा रहा हूँ। जैसे कि मान लो ये अपना एक बाइंग का जोन है, ठीक है, और यहाँ पे हमको सेलिंग का सेटअप दिख रहा है, तो हम यहाँ पे सेलिंग का सेटअप क्यों लेंगे। जैसे कि मान लो ये जोन बना और यहाँ पे अपने को इस जगह पे ऐसा कुछ सेलिंग का सेटअप दिखा, ठीक है, इस जगह पे ऐसा कुछ सेलिंग का सेटअप दिख रहा अपने को, ठीक है, तो हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, ठीक है, भले ही अपना सेटअप बनाओ, प्रॉपर सेटअप बनाओ, हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अपना टारगेट अपने को पता है, क्योंकि अपना टारगेट अपने को पता है, मार्केट का टारगेट क्या है, मार्केट का टारगेट यहीं तक है, तो इसमें क्या ट्रेड करोगे आप, मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेना है, तो इसमें आप क्या RR लगाओगे इस जगह पे, इसलिए यहाँ पे इस चीज को इग्नोर करना, ठीक, इस जगह पे आपको ट्रेड नहीं लेना। और सेम अगर मैं बाइंग का बताऊं, मान लो यहाँ पे कोई सेलिंग का जोन है, ठीक है, यहाँ पे कोई सेलिंग एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे अपना बाइंग का सेटअप बन रहा है, ठीक, यहाँ पे अपना क्या बन रहा है, बाइंग का सेटअप बन रहा है। यहाँ पे अगर अपना ये बाइंग का सेटअप बन रहा है, तब भी आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अपने को पता है ऊपर अपने पास एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, एक सपोर्ट है, एक सॉरी एक रेजिस्टेंस है। किस जगह ये कोई जोन हो सकता है, हाई टाइम फ्रेम के पीओवाई हो सकते हैं, या कोई ड्रॉन लिक्विडिटी हो सकती है, स्ट्रीम की लिक्विडिटी हो सकती है, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे इग्नोर करना, इस जगह पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपको पता है कि टारगेट, देखो ये सेटअप यूज करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट के टारगेट्स क्या है, मार्केट का मोमेंटम क्या है, बायस क्या है, इसके नैरेटिव क्या है, ठीक है। तब जाके आप ये चीज फॉलो करोगे। अगर अपने बायस, अपने नैरेटिव इसके अगेंस्ट में है, ठीक है, ये जो अपना सेटअप बाइंग का बना, लेकिन अपने को पता है कि मार्केट को सेलिंग में जाना, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी थी, मार्केट ने उसको स्वीप किया, उसको स्वीप करने के बाद ये फिर से बाइंग का सेटअप बना दिया, तो अपने को क्या करना है, इस जगह पे इसको इग्नोर करना है, क्योंकि अपने को पता है यहाँ से मार्केट सेलिंग में जाने वाली है, अपने नैरेटिव क्लियर है कि मार्केट सेलिंग में जाएगी, तो अपने को यहाँ पे बाइंग का सेटअप इग्नोर करना है, ये जस्ट एक ट्रैप होगा। अपने को अब वेट करना है कि यहाँ पे सेलिंग का सेटअप बने, और सेलिंग का सेटअप बनने के बाद हम यहाँ पे दोबारा अपना एंट्री प्लान करें, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखना। अब मैं इसको एग्जाम्पल की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ आप लोगों को। आई होप इतनी सारी चीजें जितना मैं समझाया ये समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग प्लीज कमेंट में बता देना मेरे को। जो भी परेशानी होगी, जो भी दिक्कतें होंगी, गोल्ड हाइस्ट वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपना डेली उनकी मीटिंग्स होती है, वहां पे अपना डाउट्स क्लियर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों में से किसी को भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये एक्सट्रीम की एक लिक्विडिटी थी, मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना था, वेट करना था सेटअप का। यहाँ पे ये सेटअप बना, 3 कैंडल सेटअप, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे हम एंट्री लेते, ठीक है, इस जगह पे एंट्री लेते। और मैंने बोला कि अगर आपको ये जोन्स बड़े बन रहे हैं, ठीक है, इस जगह पे, यहाँ पे कहीं पे ये अपना सेटअप बना, ठीक है। मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है। मान लो इस जगह पे अपना सेटअप बना, ठीक है, ये 3 कैंडल। अपन यहाँ पे एंट्री लेते इसके ब्रेकआउट पे, ठीक है, इसके ब्रेकआउट पे हम एंट्री लेते यहाँ कहीं से, इस जगह से अपनी एंट्री होती। अपना एसएल कहाँ पे होता, अगर आप टाइट एसएल देना चाहते हैं तो आप ये ग्रीन कैंडल के ऊपर रख सकते थे, और अपना आर टूल क्या लगाते, 1:3 मैक्सिमम, ठीक है, 1:3 मैक्सिमम, 1:3, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, 1:3। और ये 1:3 लगभग दे दिया है, ठीक है। ये तो पहला एग्जाम्पल हुआ। सेलिंग का अभी जस्ट आज के मार्केट में हुआ, ये अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, 5:30। मैं सोया नहीं हूं, इसलिए मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे, अगर मैं बताऊं तो देखो सिंपल सा एक सेटअप यहाँ पे बना है, ठीक है। क्योंकि अपने को पता, देखो यहाँ पे अपने को पता था कि मार्केट का आर टूल जो अपना मार्केट का टारगेट यहाँ तक है, ठीक है। और अपने को यहाँ से एंट्री नहीं मिली, यहाँ से एंट्री नहीं मिली, तो अपन यहाँ से एंट्री कर सकते थे। कैसे, यहाँ पे देखो प्रॉपर एकदम क्लियर सेटअप बना है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, 4 से 5 कैंडल में, यहाँ पे पहले ध्यान से देखो, इस 3 कैंडल में क्या अपना सेटअप बना, इस 3 कैंडल में अपना सेटअप बना। सेटअप बनने के बाद क्या दिखा अपने को, ये 3 कैंडल, इसका हाई हमने मार्क किया, इसका लो मार्क किया, ठीक है। इसका हाई हमने मार्क किया ग्रीन कैंडल का, और इसका लो हमने मार्क किया, ठीक है, ये इस कैंडल का। अब क्या ये जो दो कैंडल इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग आई नहीं, अपने को एंट्री कहाँ से लेना था, अपने को क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट में मोमेंटम में बुलिश जाना है, यहाँ पे सेटअप ही बना है। तो आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखते, ये कैंडल का मोमेंटम अच्छा खासा है, तो आप यहाँ से या यहाँ से एंट्री लेते, ठीक, यहाँ से या यहाँ से एंट्री लेते आप। और यहाँ पे अपना मान लो यहाँ से एंट्री आप ले रहे हो, अगर आपको यहाँ नहीं मिले, थोड़ा ऊपर मिल रही एंट्री, ठीक है। तो अपन लोग स्टॉप लॉस क्या करते, स्विंग हाई के नीचे लगाते अगर अपना स्टॉप लॉस लगाना होता, या अदरवाइज, या फिर आप क्या कर सकते थे, अगर आपके स्टॉप लॉस बड़े बन रहे हैं तो थोड़ा सा आप उसको मैनेज कर सकते थे, कहाँ तक, ये ग्रीन कैंडल के बॉडी तक, ये बिग के नीचे तक, ठीक है। उसके बाद अपना टारगेट क्या था, ये टारगेट था, ठीक। यहाँ पे क्या मिला अपने को, 1:3.44, लेकिन अपने को जाना कहाँ तक है, 1:3 तक। यहाँ पे इजिली ये स्कैल्पिंग सेटअप पे इजिली टारगेट डन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये टारगेट डन हो गया, ठीक। और मैं अगर एक सेटअप दिखाऊं तो, अब मार्केट ने यहाँ से, ये सेलिंग का सेटअप तो मैंने दिखा दिया। अब अपने को पता है कि ये जो पीओवाई है, यहाँ पे कुछ जोन्स आ रहे थे, मार्केट को दोबारा यहाँ से बाइंग में जाना है, ठीक है, दोबारा इस जगह से बाइंग में जाना है, ठीक। तो अपन क्या देखते हैं, यहाँ पे ये जो सेलिंग का सेटअप ये तो फेल हो गया, ठीक है। अब जैसे देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, हम्म, यहाँ पे और कोई एग्जाम्पल तो मेरे को दिख नहीं रहा। अगर कोई और एग्जाम्पल दिखता है तो मैं बताता हूँ, ठीक है। इधर नहीं दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा। और कोई एग्जाम्पल, और कोई एग्जाम्पल, ये देखो अभी लाइव मार्केट में चल रहा है, ठीक है, ये अभी लाइव मार्केट में है, ठीक। मार्केट के टारगेट्स ये कुछ लिक्विडिटी है, ठीक है। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग आती है, ठीक, ये लाइव मार्केट का, ठीक, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग आती है तो आप इजिली यहाँ से
आप बाइंग कर सकते हैं और आपका RR टूल कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है। आपका RR टूल कुछ इसके नीचे स्टॉप लॉस होंगे आपके, इसके ऊपर आपकी कैंडल क्लोजिंग हुई तो आप एंट्री लोगे, और आपका RR टूल कुछ ये लिक्विडिटी कर सकते हो टारगेट, या फिर आप 1:3 ले लो इसको, ठीक है। यहाँ पे 1:3 ले सकते हो। ये लेक्चर मैं बना रहा हूँ। मार्केट अभी कहाँ पे है? मार्केट अभी 4692 पे है। टाइम क्या हो रहा है? एनवाई सेशन के अकॉर्डिंग 7:50 PM हो रहे हैं। अगर ये 5 कैंडल में एंट्री देती है तो वेल एंड गुड है, आप यहाँ से जा सकते हो। ये आप लोग एक बार चेक कर लेना। आज ही मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, और आज की ये मार्केट ओपनिंग हुई है, यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे ये मार्केट ओपनिंग हुई है, ठीक है। ये रिसेंट का अभी हुआ नहीं है, होने से पहले मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ से 4 से 5 कैंडल में एंट्री मिलती है, और मैं देखो कोई जोन्स वगैरह मार्क नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई जोन्स मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई जोन्स है तो वहीं तक जाएगी मार्केट, अदरवाइज ये लिक्विडिटी लेगी, ठीक है। ये लिक्विडिटी आपको देखते हुए नजर आएगी। ये 5 मिनट में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको और छोटे टाइम फ्रेम में जाना है तो 3 मिनट, इससे छोटे टाइम फ्रेम में मत जाना। 3 मिनट से छोटा टाइम फ्रेम मत यूज करना, नहीं तो आपके स्टॉप लॉसेस लगेंगे वहां पे ज्यादा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं एक ट्रेड, और यहाँ पे एक सेटअप और बन रहा था, ठीक है। ये कैंडल भले ही छोटा, लेकिन इसने लिक्विडिटी ली है और इसके बिग से बड़ी बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना था, अपने को इस कैंडल में एंट्री लेनी थी। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, क्लियर एकदम दिख रहा सेटअप, ठीक है। इस जगह पे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ये सेटअप दिख रहा है, ठीक है। ये 3 कैंडल का सेटअप दिखा, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग आई। बॉडी क्लोजिंग के बाद आप यहाँ से एंट्री लेते हैं और अपना इजिली 1:3 डन था भाई। इजी, एकदम इजी मिलता है मार्केट में 1:3 यहाँ से। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा सा रखते हैं या इसके नीचे रखते हैं, कहीं भी रखते हैं आप, यहाँ पे इजी एकदम 1:3 आपके डन हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर स्कैल्पिंग सेटअप है, इसमें बड़े, ये बना बड़े मूव के लिए, ठीक है। लेकिन ये 1:3 बहुत इजी देता है, ठीक है। बहुत इजी तरीके से 1:3 ये दे देता है। आप इससे स्कैल्प बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बताऊं, ये देखो कैंडल क्लोजिंग हो गई। अगर आप यहाँ से एंट्री लेते, ठीक है, इस जगह से अगर आप एंट्री लेते तो आपके 1:1 डाउन हो चुके थे, आपके पार्शियल यहाँ पे निकल जाते, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो आप यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए एंट्री लेते, ठीक है, ये 5 मिनट में शायद बन रहा था, हाँ 5 मिनट में था, और आपके एसएल कुछ इसके नीचे होते, ठीक। मान लो यहाँ पे इस कैंडल के नीचे बफर देके रख रहा हूँ, ठीक। अगर आपके एसएल बड़े बन रहे हैं तो आप ये जो 2 कैंडल है इसका 50% ले सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या टारगेट करना है? 1:3 के लिए फाइट करना है, ठीक है। 1:3 के लिए फाइट करना, और 1:1 के बाद सीट अपने पार्सियल्स बुक करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितने पिप का एसएल है? 62 पिप का एसएल। अगर मैं बताऊं यहाँ पे, ये लाइव मार्केट का अभी यहाँ पे ऑलरेडी अपने 50 पिप मिल चुके हैं, ठीक है। तो आप चाहो यहाँ पे पार्शियल बुक कर लो, क्यों? क्योंकि ये स्कैल्पिंग सेटअप है, तो स्कैल्प की तरह ही यूज करो इसको। भले ही ये बड़े टारगेट्स के लिए बना है, लेकिन आप इसको स्कैल्प की तरह ही यूज करो। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। ये बात याद रखना। रूल्स को फॉलो करेंगे, करोगे जो रूल्स मैंने बताया। ये देखो अभी लाइव मार्केट में हो रहा, मैं कुछ होता हुआ यहाँ से पहले ना मैं रिप्ले यूज किया हूँ ना कुछ। अभी ये चल रहा रिसेंट का, ठीक है। जो रिसेंट का हो रहा, अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। मार्केट 4:30 बजे ओपन हो जाती है, ठीक है। ये लेक्चर मैं बना रहा हूँ तब से, ये देख लो यहाँ पे ये सेटअप बना है, ठीक। अपने को पता है, देखो यहाँ पे ये सेलिंग सेटअप बना था, ये फेल हुआ, क्यों? क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना था। सिंपल सी बात है, मार्केट को ऊपर जाना था, मार्केट ऊपर जाएगी। अगर मैं और बताऊं, यहाँ पे और कोई सेटअप अगर मेरे को दिखता है तो, यहाँ पे 5 मिनट में है शायद, यहाँ पे 3 मिनट में दिख जाए अपने को कुछ। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये कल की मार्केट में हुआ, ठीक है। देखो इस कैंडल से हमको मतलब नहीं है, बस इस कैंडल का कलर अपने को क्या होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए। मेरे में ब्लैक, आप में रेड होगा, ठीक है। यहाँ पे अपना सेटअप बना। मैं बहुत दूर के, बहुत प्रीवियस की बात नहीं बता रहा हूँ, जो हुआ है मार्केट में रिसेंट में, कल और आज में मिला के अभी तक जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, उसका मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप एंट्री लेते, ठीक है। ये इसका हाई है, इसको हमने मार्क किया, हम वेट करते हैं। ये इसका लो था, इसको हमने मार्क किया, हम यहाँ पे वेट करते हैं और अपना RR टूल लगाते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है अपने को? इसमें अगर हम RR टूल लगाएंगे तो अपना स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है। तो अपने को क्या करना है, या तो आप ये जो फर्स्ट कैंडल बनी है, ठीक है, RR को अपने हिसाब से मैनेज करना, ठीक है। और एक बार एसएल चला गया तो पैनिक नहीं होना भाई, ठीक। दोबारा वहां पे धप्पा नहीं देना, दोबारा जाके ट्रेड कर लो। अब यहाँ पे आप अपना ट्रेड लेते, ठीक है। इस जगह पे आप ट्रेड में एंट्री करते, और अपन लोग यहाँ पे मान लो ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा, छोटा करते स्टॉप लॉस को, और यहाँ से 1:3 के लिए हम फाइट करते, बस 1:3, इससे ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। 1:3 के लिए फाइट करते। इसके बाद अपने को दिखा यहाँ पे एक सेटअप और बना, यहाँ पे, यहाँ से आप दोबारा 1:3 के लिए जाओ।
यहाँ पे देखो कितने सारे सेटअप बन रहे हैं भाई। यहाँ पे फिर से आप सेलिंग के लिए आओ, यहाँ पे सेलिंग का सेटअप बना, यहाँ पे सेलिंग के लिए 1:3 आओ। जहां भी आप देखोगे टॉप और बॉटम पे ये चीजें होते नजर आएंगी, ठीक। और मैं दिखा रहा हूं, मैं इसे रैंडम, देखो चार्ट छोटा किया, इसके बाद यहाँ पे बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई पहले से मेरे कुछ नोटेड नहीं है, जो मैं अभी हो रहा मार्केट में वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई जोन थे, ठीक है, इस जगह पे कोई जोन था, इस जगह पे मान लेता हूँ मैं कोई जोन था, ठीक है। 5 मिनट में जाता हूँ, 3 मिनट और 5 मिनट में आप देखोगे तो आपको क्लियर दिखेंगे सेटअप, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई जोन था, और ये देखो ये इंडिसीजन कैंडल, इसको छोड़ देना है भाई, ठीक है। उसको नहीं लेना है, इंडिसीजन कैंडल को नहीं लेना है भाई। अगर मैं और बताऊं तो कहाँ पे बन रहा है, हाँ जैसे देखो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन लगाया, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन लगाया, स्टैंडर्ड डेविएशन लगाने के बाद यहाँ पे देखो क्लियर एक सेटअप बना था, ठीक है, क्लियर कट एक सेटअप बना था यहाँ पे। ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, अपना मेजर जोन था, ये सेटअप बना। अगर आप बॉटम से नहीं बैठ पाए हो तो आप यहाँ से बैठ सकते थे, ठीक है। ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल रेड है, ठीक है, चौथी, पांचवी, छठी, ये ये 3 कैंडल के बाद अपने 1 2 3 4 5वीं कैंडल में एंट्री मिल गई थी यहाँ पे, ठीक है। अपने को सॉरी, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोजिंग चाहिए, यहाँ पे अपने को एंट्री मिल गई थी, ठीक है, इस जगह पे, इस कैंडल पे, तीसरी कैंडल में। अगर मैं और जूम करके यहाँ पे दिखाऊं, ये अभी जो कल का मैंने शायद जो हम लोग मार्क मार्क किए थे ना, वही वाला कैंडल है, ठीक है। जो अभी हम लोग लंदन सेशन में इसको मार्क किए थे कल वाली स्ट्रीम पे, शायद वही है, ठीक है। ये 3 कैंडल का सेटअप बना, इसका हाई हमने मार्क किया, इसका लो मार्क किया। चलो मैं ये वाला हाई ले रहा हूँ, ठीक है, ये हाई लगा इसका, ये 3 कैंडल के सेटअप का ये हाई है, लेकिन कैंडल रेड है, ठीक है। इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग हुई, कौन सी, ये वाली। अब अपन यहाँ से ट्रेड लेते, ठीक। यहाँ पे मैं पहले लाइन ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे इसका हाई है, इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से ये ट्रेड प्लान करते हैं, इस जगह से अपन ट्रेड प्लान करते, ठीक है, इस कैंडल से। अपने को क्या करना था, मैं बोल रहा हूं, अगर कोई स्विंग बने तो उस स्विंग के नीचे ही स्टॉप लॉस देना पड़ेगा अपने को, ठीक है। बड़े ही बड़ा स्टॉप लॉस बने, लेकिन वो टारगेट्स भी देंगे, ठीक है। अब इसको 1:3 के लिए फाइट करना था अपने को, ज्यादा नहीं चाहिए, 1:3 चाहिए, ठीक है। 1:1 पे पार्शियल से निकाल लो, 1:3 देखो इजिली दे दिया, इजी एकदम 1:3 देता भाई, ये सेटअप इजी एकदम देता, बहुत इजी है। अपने को पता है कि मार्केट को यहाँ तक जाना है, ठीक। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ तक भी बैठ सकते हो इसमें, ठीक, अगर आपके पास कंफर्मेशन है। अगर आप यहाँ से नहीं बैठ पाए हो तो, अगर मैं 3 मिनट में बताऊं तो शायद यहाँ नीचे भी कोई सेटअप बनता हुआ दिख जाए। नहीं, नीचे से नहीं मिल रहा कोई, ठीक है। वही एक सेटअप है 5 मिनट में ही। तो 3 मिनट और 5 मिनट में ही आपको देखना। और अगर मैं दिखाऊं कहीं पे कुछ बन रहा हो तो प्रीवियस में सेलिंग का देख लेते हैं, बाइंग का तो बहुत देख लिए। अगर हम सेलिंग का सेटअप देखें तो, हाँ यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे बना है। अपने को पता है कि मार्केट को नीचे जाना है, इसने इसकी लिक्विडिटी उड़ाई, अब यहाँ पे थ्री सी सेटअप बना, ठीक है अपना। यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे अपना 3C सेटअप बना, ठीक है। इसमें मैं बहुत सारे एग्जांपल दिखा सकता हूँ, आप लोग खुद जाके बैक टेस्ट करना। अब इसका हाई मार्क करते हैं, लो मार्क करते हैं, अपने को क्या देखना है, इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग ना हो, इसके लो को मार्क करते हैं, ठीक है। अब लो को मार्क किया, यहाँ पे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, यहाँ से अपनी एंट्री होती इस जगह से, ठीक है। इस जगह से अपनी एंट्री होती है, और मैंने बताया है जो भी स्विंग बने, ठीक, जो स्विंग बने आप उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक। और 1:3 के लिए हम फाइट करेंगे, बस 1:3, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना, बिल्कुल एक भी पिप। 1:3 देखो इजिली कैसे दिया, एकदम शार्प, एकदम साफ फॉल था, 1:3 जी था एकदम भाई। ये स्कैल्पिंग सेटअप है भाई, फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ये स्कैल्पिंग सेटअप है, स्कैल्प के लिए ही यूज करना, ठीक है। अपने को पता था कि इसके टारगेट्स कुछ यहाँ कहीं तक, ये लिक्विडिटी तक आने वाला, ठीक है। तो आप चाहते तो इसको लिक्विडिटी तक टारगेट ले लेते, लेकिन अगर आपको बीच में और कहीं पे सेटअप मिल रहा है, यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है सेटअप, कहाँ पे मिल रहा है, हाँ यहाँ पे देखो, ठीक है, इस जगह पे, इस जगह पे क्या करना, इस हाई के ऊपर देखो, यहाँ पे ये सेटअप बना, ठीक है, ये एक सेटअप बना, ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ, ये कैंडल का, ये 3 कैंडल का एक सेटअप बना, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग ना आए, बिग भले क्लोज हो जाए, ठीक है।
इसके ऊपर ये 3 कैंडल निकाल दो, ठीक है, ये जो 3 कैंडल थे इनको निकाल दो, ठीक। इसके बाद 4 से 5 कैंडल में क्लोजिंग चाहिए इसके नीचे, इस लो के नीचे, और इस लो के नीचे क्लोजिंग करने से पहले अगर ये 4 से 5 कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं तो वो ट्रेड अपना क्या हो जाएगा, ये सेटअप इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, ये सेटअप इनवैलिड हो जाएगा अपना। मैंने ये बोला था क्लियर अभी जब समझा रहा था मैं इसका इंट्री वगैरह जो भी प्लान में बता रहा था, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसके लो के ब्रेक होने का वेट करते हैं। क्या इसका लो ब्रेक हुआ 4 से 5 कैंडल में? 1 2 3 4 5 नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे अपने को ट्रेड नहीं लेना है, सिंपल सी बात है। अब अपन फिर से वेट किए, फिर दोबारा अपने को यहाँ एक ही सेटअप मिला, ठीक। अपने को पता है मार्केट को नीचे ही जाना, अपन नैरेटिव सेट करके बैठे हैं, ठीक है, मार्केट नीचे ही जा रही है। अब अपने पास यहाँ पे दोबारा एक सेटअप बनता, ठीक है, ये वाला सेटअप, ये वाला सेटअप दोबारा बना यहाँ पे। ये अपना लो था, ये अपना हाई था, इसको हमने मार्क किया, इसको हमने क्लियर एकदम मार्क किया, ठीक है। इस कैंडल ने क्लोजिंग दी इसके नीचे, जहां से हम एंट्री करते, स्विंग हाई के ऊपर अपना एसएल रखते, ठीक है। स्विंग हाई के ऊपर अगर एसएल छोटा है थोड़ा आप बड़ा कर सकते हो, ठीक है। इसके देखो देखो इसका जो ऑफिशियल एसएल होता है ना, इसका जो ऑफिशियली एसएल होता है वो अपना इस जो सेकंड फर्स्ट कैंडल होती है उसके हाई के ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन एसएल अगर छोटा बन रहा है तो ठीक है, अगर बड़ा बनना है तो हम थोड़ा सा इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, इसके 50% को ले सकते हैं जो स्विंग बना है। अब यहाँ पे हम इजिली अपना 1:3 देखते हैं, 1:3 मिला अपने को, इजी मिलता है भाई, इसमें बहुत इजी है, 1:3 बहुत इजी है। इसमें स्केल्प बजाना है अगर आपको मार्केट में तो ये बहुत सही सेटअप है भाई, ठीक है। आप बजाते रहो, बजाते रहो, ये बजता रहेगा हरदम भाई, कोई रुकावट ही नहीं है कोई इसमें। फिर से मैं दिखाऊं, यहाँ पे देखो अपने को सिंपल पता है कि मार्केट नीचे ही जाने वाला है। जैसे ही सेटअप बना यहाँ पे, ये मैं दिखाऊं अगर, तो ये वाला सेटअप फिर से बना। ये मैं बहुत दूर का नहीं बता रहा हूँ, बहुत प्रीवियस का नहीं बता रहा हूँ, अभी जो रिसेंट में हो रहा है वही बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेटअप बना, अपन यहाँ पे लो का वेट करते हैं, इसके लो के ब्रेक होने का। जैसे ही लो ब्रेक हुआ इस कैंडल पे हम ट्रेड प्लान करते हैं अपना, ठीक है। इस कैंडल पे इसके यहाँ पे स्विंग बना, इस स्विंग के ऊपर अपना स्टॉप लॉस होता, 1:3 लेते ही जी एकदम 1:3 डन था, ठीक है। वहां पे 1:3 क्लियर कट एकदम डन। और कितने एग्जाम्पल बताऊं मैं भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल से आप खुद जाके प्रैक्टिस करना, स्कैल्पिंग देखना किस लेवल पे होती है इससे, ठीक है। मैंने सेलिंग के सेटअप बता दिए और बहुत दूर नहीं गया हूं मैं, ये कल की मार्केट के सिनारियो, 1-2 दिन पहले के सिनारियो, और मैंने आज का ये सिनारियो भी दिखाया आप लोगों को, ठीक है। ये जो आज का, ये क्या हुआ, ये जो आज का सिनारियो ये भी मैंने दिखाया आप लोग को। ये ट्रेड देख लो कैसे चल रहा है अभी, ठीक है। ये ट्रेड आप लोग देख लो, यहाँ पे 5 मिनट में सेटअप बना था, और यहाँ पे आप क्लियर देख लो अभी लाइव में जो चल रहा है, ठीक है। अभी जो लाइव में ये हो रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये आज की मार्केट की ओपनिंग है जब मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ। आप इसके स्टॉप लॉस छोटे रखते या इसके नीचे रखते, आप 1:3 के लिए फाइट करते। ऑलरेडी ये 1:2 दे चुका है ऑलरेडी, ये 1:2.35 दे चुका, आपके पार्शियल यहाँ पे निकल जाने चाहिए। ये 1:3 के लिए हम फाइट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1:3 के लिए। ये देख लो कैसे एकदम क्लियर कट दे रहा है, ठीक है, क्लियर। अपने को पता है कि मार्केट को ये लिक्विडिटी तक जाना है, अपने को 1:3 यहाँ पे स्केल बजानी है, आराम से निकल जाना है भाई, ठीक है। कोई घाई नहीं करनी, एकदम मत स्केल बजाओ निकल जाओ। ये मैंने लाइव दिखाया अभी आप लोग को, जो लाइव मार्केट में चल रहा है। इससे बढ़िया एग्जाम्पल और मैं क्या दूं भाई बताओ। स्कैल्पिंग में लोग 1:1 पे स्कैल्प करते हैं, ठीक है, मैं 1:3 का स्कैल्पिंग सेटअप दे रहा हूं आप लोग को। अब ये आपके ऊपर है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, आप इस पे कितना ध्यान लगा के समझते हो, आप इसमें कितना डाउट्स होते हैं, कितना आप मेरे से पूछने आते हो, मैं कितना क्लियर करता हूँ। ये सारी चीजें आप कितना इस पे प्रैक्टिस करोगे, कितना आपका यहाँ पे दिख रही आंखों से चीजें, ये सारी चीजें आपको अपने से करना है, कोई दूसरा बताने नहीं आएगा। मेरा काम था जस्ट लेक्चर बनाना, आप लोग का काम है लेक्चर को फॉलो करना। मैं कोई फालतू का ज्ञान नहीं पेल रहा लेक्चर में, ना ही मैं कोई फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जितनी देर बना रहा हूँ सीधा इसी के बारे में बता रहा हूँ, कोई फालतू का ज्ञान नहीं पेल रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो आधे घंटे की हो गई है और टाइम भी ज्यादा हो रहा है, थोड़ा बहुत सुबह हो गया, मुझे सोना भी है, फिर उठ के लंदन में स्ट्रीम भी करनी है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आज मैं सो पाऊंगा, फिर भी आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं 3C के लेक्चर अपलोड करूंगा। और मैंने फर्स्ट लेक्चर अपलोड भी किया, उस लेक्चर को अपलोड करने के बाद मैंने बोला था कि रात में सेकेंड लेक्चर आएगा, रात में मैं बिजी था आप किसी काम में, इस वजह से मैं रात में लेक्चर नहीं बना पाया। लेकिन मैं जग रहा था इसलिए मैं सोचा कि ये लेक्चर बना देता हूँ, सुबह के 5 बजे से मैं लेक्चर बना रहा हूँ और अभी 5:38 हो रहे हैं।
तो आप लोग प्लीज इस लेक्चर को ध्यान से समझना। ऐसा नहीं है कि जस्ट आप लोग एक बार देख लिए आप लोग को सब समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। सबसे गलती होती है, हमसे हुई है, आपसे भी होगी गलती। उस गलती को सुधारना है आपको, बार बार प्रैक्टिस करना। आपके डाउट्स होंगे, डाउट्स के लिए मैं बैठा हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, टेलीग्राम चैनल पे आप जाओ, मेरा यूजर नेम आपको वहां पे मिलेगा, आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको डेली मीटिंग्स, मेरे से प्राइवेट मीटिंग्स लेनी हो, ठीक है, जिसका कोई फीस चार्ज नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है, मेरे गोल्ड हाइस्ट चैनल में ज्वाइन होना है। उसका कोई चार्ज नहीं है, जस्ट मेरे आईडी से आपको, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, वहां पे पिन मैसेज है, वहां पे पिन मैसेज पे आपको क्लिक करोगे, गोल्ड हाइस्ट में ज्वाइन कैसे होना वो आपको प्रोसेस मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये जो मैंने लेक्चर बनाया ये आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोग को काफी हेल्पफुल होगा। अगर ये हेल्पफुल है आप लोगों को, अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मेक श्योर करो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और जो भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट सेक्शन में लिख दो या मेरे को पर्सनल डीएम कर दो। मेरे टेलीग्राम पे मेरा यूजर नेम चैनल पे मिल जाएगा, और मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप या तो मेरे को टेलीग्राम पे कर लो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मेरे को वहां पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है, मैं वहां पे भी रिप्लाई दे दूंगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। बार बार यही बोल रहा हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करना, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है इस फील्ड में। मैं 5 साल से कर रहा हूँ ये चीजें, मुझे पता है, मैं भी 50 लोगों से सीखा हूँ, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप, जब तक आपको अपने सेटअप पे भरोसा नहीं होगा, तब तक आप कोई भी सेटअप सीख लो, कुछ भी सीख लो, जब तक आपको अपने आप पे भरोसा नहीं होगा, अपने सेटअप पे भरोसा नहीं होगा, तब तक आप इस फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते हो, मतलब नहीं हो सकते हो, ये लिख के ले लो, ठीक है। तो चलो अभी यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। अगर चैनल, ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर देना, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।